मैं अपने गले में से चेन निकालकर मामी को पहनाने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सामने देखने लगी और कहने लगी कि मुझे चेन नहीं, वो चाहिए। इतना कहकर वह हंसने लगी। हेलो दोस्तों, अब हम कहानी पर चलते हैं। एक दिन मेरे मामा का कॉल आया। उसने कहा कि हम दोनों काम की वजह से शहर आ रहे हैं। मेरी मम्मी मामा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मैंने तुरंत ही मामी को मैसेज किया। मामी ने रिप्लाई में मुझे दिल वाला इमोजी भेजा। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन वह दोनों घर पर आ गई। मामा को देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हो रही थी और मैं मामी को देखकर। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी मामा को लेकर मार्केट चली गई। घर पर मैं और मामी हम दोनों अकेले ही थे। थकान की वजह से मामी आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद मामी ने मुझे कहा, मुझे नहाना है। मैंने प्यार से कहा, ठीक है, चलो मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। मैंने उसका सामान मेरे कमरे के अंदर रखा। मामी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। कमरे के अंदर जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि कोई आ जाए तो हम दोनों को देख लेते। मैंने अपनी मामी को गले लगाया। उसने मेरे सामने देखकर कहा, मैं कब से तुमको मिलना चाहती थी। आज मैं सफाई कर कर रेडी होकर आई हूँ। वह आज स्वर्ग की अप्सरा जैसी दिख रही थी। फिर हम दोनों बातें कर रहे थे। तभी मम्मी और मामा दोनों आ गई। फिर हम सब लोगों ने साथ में खाना खाया। थोड़ी देर बाद मामा ने कहा, मुझे बिजनेस के काम की वजह से बाहर जाना है, इसलिए तुम अपनी मामी को कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना और शाम को मंदिर लेकर जाना। थोड़ी देर बाद मैंने मामी को कहा, आप रेडी होकर आओ। जब मामी तैयार होकर आई तब मैं उसे एकटक देखता ही रह गया। मामी ने ब्लैक जीन्स और वाइट टॉप पहना हुआ था। हम दोनों घूमने के लिए चले गए और हम दोनों बातें करने लगे। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मैं मामी को पिक्चर दिखाने के लिए लेकर गया। पिक्चर बहुत ही रोमांटिक थी। मैंने मामी का हाथ पकड़ रखा था। फिर हम दोनों एक मॉल के अंदर गए। मैंने मामी के लिए एक लहंगा और चुनरी ली। फिर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई और रात भी हो चुकी थी। अब हम दोनों भीग गए थे। काफ़ी लेट हो चुका था और बारिश भी शुरू थी। इसलिए मैंने मामी को कहा कि हम एक होटल में रुक जाते हैं। मामी मेरा मतलब समझ गई और वह डर गई। मैंने कहा, मैं घर पर कॉल करके बता देता हूँ। मैंने घर पर कॉल करके बता दिया कि बारिश आ रही है और कोई भी गाड़ी हमें मिल नहीं रही है, इसलिए हम लोग सुबह आ पाएंगे। फिर एक होटल के अंदर मैंने रूम बुक किया। कमरे के अंदर जाने के बाद मामी जिद करने लगी कि तुम्हारा हाथ में जो बैग है वह मुझे दिखाओ। मैंने मामी को बैग दे दिया। उसने खोलकर देखा तो उसमें दुल्हन के कपड़े थे। लाल कलर का लहंगा और चुनरी थी और साथ में मेकअप का सामान था। यह सब कुछ देखकर मामी बहुत ही खुश हो गई। मैंने कहा, मामी अब जल्दी से अंदर जाओ और मेरी दुल्हन बनकर बाहर आओ। मामी हंसते हंसते अंदर रेडी होने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद मामी नई नई दुल्हन बनकर आ गई। मैं बहुत ही खुश हो गया। मामी बेड पर दुल्हन की तरह बैठ गई। मैं उसके नज़दीक गया और उसका घूंघट उठाने लगा तो उसने कहा, पहले मुंह दिखाई का गिफ्ट दीजिए। मैं अटक गया। फिर सोचने लगा कि क्या दिया जाए। फिर मैं अपने गले की चेन निकालकर उसको पहनाने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी ओर देखकर बोली, मुझे चेन नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। इस तरह कहते कहते वह हंसने लगी। फिर हम दोनों एक दूसरे में डूबने लगे। आधे घंटे तक हमने डुबकी लगाई। फिर हम किनारे पर आ गए। फिर मामी बोली, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर वह बोली, काश हम दोनों रोज़ ही इस तरह खेलते रहते तो कितना मज़ा आता। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, ऐसी ही सुंदर कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।